पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वकार ज़का है और 28 मई 2022 और इस वक्त बात हो रही है जी पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो जल्दी से बता दूं जी, मेरे पास तो ये आइडिया सिर्फ पाकिस्तान में जो भी प्रॉपर्टी के डीलर्स हैं, बड़े बड़े जो भी प्रॉपर्टी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाते हैं, इनको बताया जाए कि आप सुस्तुल वजूद बना रहे हैं पूरी कौम को रेंटल इनकम की वजह से, प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करा के, रियल इस्टेट को सबसे बड़ा बिजनेस बना के, इससे पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं है। जितने रियल इस्टेट वाले हैं इनको मजबूर किया जाए, इनको सब्सिडी दी जाए, इनको कंफर्ट जोन दिया जाए, इनको वन विंडो ऑपरेशन दिया जाए ताकि ये इंडस्ट्री लगाए। अगर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरर को इज़्ज़त नहीं मिलेगी, मैन्युफैक्चरर के लिए आसानियाँ पैदा नहीं की जाएंगी, आपके पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं होगी एक्सपोर्ट करने के लिए। आज इंडिया इतनी बड़ी इकॉनमी बन गया, इतने बड़े मसाइल होने के बावजूद, और पाकिस्तान वहीं का वहीं खड़ा है। इसकी वजह क्या है? कोई एक्सपोर्ट करने के लिए चीज़ नहीं है सिवाय इसके कि हम बंदे एक्सपोर्ट करते हैं। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी बनाने पे बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं जी, हमने बंदा यहाँ से बाहर भेज दिया। तो एक काम ये करते हैं ना भाई, इनके वीज़े वीज़े लगवा के सबको इनको बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, जर्मनी, यूके, यूएसए में जाके वहाँ से पैसा भेजते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अलावा तो हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिसी इतनी गलत बनाई गई है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस चीज़ को तरक्की दी जाती है कि जी यहाँ पर रियल इस्टेट को ज़्यादा तरक्की दें। देखिए, रियल इस्टेट घरों की हमें ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ इंडस्ट्री लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम घर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, बहरिया टाउन एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, नेवल हाउसिंग एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, और इन तमाम चीज़ों में सबसे अहम चीज़ है ख़वातीन को काम करवाने की तरफ से एक तरफ किया हुआ है। नहीं जी, वो तो काम ही नहीं कर सकती। और इम्पॉर्टेंट ये है कि आप हिस्ट्री उठा के देखें, जब भी मिलिट्री रूल आया है तब तब पाकिस्तान ने तरक्की की है, तब तक जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस आया। जब भी पॉलिटिशियन आए हैं इनका कोई चक्कर ही नहीं होता। मैं कहता हूँ कि देखें, ये जो डिक्टेटरशिप है ना, इसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत तरक्की होती है। मैं डेमोक्रेसी को मानता हूँ, मैं हिमायत भी जमहूरियत की करता हूँ, लेकिन मसला ये है, जमहूरियत से को जो चलाने वाले लोग आते हैं, कोई एक पॉलिटिशियन सही काम नहीं कर पाता। अयूब खान साहब का दौर उठाएं, ज़िया-उल हक का दौर उठाएं, मुशर्रफ का दौर उठाएं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं। लोगों को यकीन क्यों आया था कि हाँ यार, अब आर्मी का ज़रा डिसिप्लिन रूल है, आना चाहिए इनको। तो हमें कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन जल्दी निकालना पड़ेगा कि जिसमें हमारे पास कुछ एक्सपोर्ट करने के लिए हो, वरना हम श्रीलंका बनते जाएंगे मेरे भाई। यहाँ पर आप देखें ना, पाकिस्तानियों का अगर हम बात करें, दुबई की सिर्फ आप बात कर लें, तो ये रिपोर्ट है बड़ी मशहूर, ये अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तानी जो है उनकी 10.6 बिलियन डॉलर की, मतलब 20,000 पाकिस्तानी हैं जिनके पास 10.6 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी सिर्फ दुबई में। और ये दुबई जाना या कहीं बाहर जाना इसलिए लोगों को ठीक लगता है कि पाकिस्तान में तो पॉलिसी मेकर्स ऐसी पॉलिसी बनाते हैं, यहाँ ना मैन्युफैक्चरर आगे आ सकता है, यहाँ पर ना ख़वातीन काम कर सकती हैं। और जब तक ख़वातीन का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा ना काम करने में, जब तक उनको सही इन्वायरमेंट नहीं देंगे, मुल्क नहीं तरक्की करेगा। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। इस पूरे चक्कर में सॉल्यूशन तो आपको हमने पहले बता दिया। अब ये कि जी पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में महंगाई हो रही है, इस महंगाई से लड़ना कैसे है, इस महंगाई के खिलाफ जाना कैसे है। और आजकल अगर कोई ये बोले ना जी मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, फलाना इकोनॉमिस्ट नहीं है, फलाना ये नहीं है, बोला चुप, फजूल की बातें नहीं करो। आजकल किसी बंदे को कुछ भी नहीं पता, किसी ने को भी कोई चीज़ नहीं पता होती। हर वो बंदा आगे आ सकता है जो अपनी रिसर्च और अपने नंबर्स के अंदर अच्छा हो जाए। आप इंटरनेट पे सब पढ़ा हुआ है यार, थोड़ी सी कॉमन सेंस लड़ाएंगे, किसी भी बड़ी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इकोनॉमिस्ट भी बन सकते हैं, आप आराम से बाकी काम भी कर सकते हैं। ये फजूल की बात होती है। असल में इकोनॉमिस्ट और बड़े बड़े लोगों की हट जाती है कि यार हमने इतनी पढ़ाई की, इतनी डिग्री ली, ये वकार ज़का वो वाली बातें कैसे कर रहा है। कॉमन सी बात है, इसमें इतनी रॉकेट से लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। कैसे आप लोग? ठीक ठाक है जी। जितने भी लोग देख रहे हैं ट्रांसमिशन को शेयर करते जाएं, ताकि फिर हम आगे बात करेंगे। और आइडियाज़ पे आज हम बात कर रहे हैं बहुत सारे पे, और बिटकॉइन और इसके क्रिप्टो पे भी बात करेंगे। इस वक्त जो मामलात हैं वो काफ़ी गंभीर नज़र आ रहे हैं। एक बहुत ही आसान सा फार्मूला बता दूंगा ताकि जो जो लोग देख रहे हैं कि भाई अगर बिटकॉइन को चेक करना है कहाँ तक गिरेगा, कहाँ तक जाएगा, सिंपल 3 मूविंग एवरेज हैं, उनको देखेंगे तो पता चल जाएगा। इथीरियम के हालात व वाक़यात बहुत बुरे नज़र आ रहे हैं। अगर बहुत बुरी तरह गिरा तो ये 640 $700 तक जाता हुआ नज़र आएगा, और पहले इथीरियम गिरेगा मुझे लग रहा है। अच्छा, एक बड़ी अजीब सी बात है, अगर हम यहाँ देखें इस वक्त हम महंगाई से कैसे लड़ सकते हैं। हाँ जी, दिस इज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम इन 1973 अ लॉ, जो मार्शल लॉ में देयर ट्रू सोल्यूशन इज चेंज ऑफ लॉ एंड करेक्शन एट हाई लेवल। असल में मसला है एक, जो जब भी जमहूरियत के लोगों को आता है तब मसला आता है। अब देखें, आपको एक चीज़ बताऊँ, इकोनॉमी पे आ गए, आप देखें हिस्ट्री उठाएं, हम नंबर्स पे बात करते हैं। नंबर्स की बात करें, अयूब खान के दौर में इकोनॉमी बूस्ट होने लगी, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ होना शुरू हुई पाकिस्तान में। जब तक पाकिस्तान में इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, प्रॉपर्टियां बनाते रहेंगे, कभी तरक्की नहीं होगी। तरबिला डैम, मंगला डैम, ये प्रोग्राम। इन एडिशन स्पेस प्रोग्राम अयूब खान के दौर में शुरू हुआ था, एक डिक्टेटर के दौर में शुरू हुआ था। पाकिस्तान में मसला है, पाकिस्तानी कौम मांगती डंडा है, वो भी मसाले वाला।
ये स्पेस प्रोग्राम इंडिया से पहले शुरू किया था अयूब खान ने। अयूब खान ने स्पेस प्रोग्राम पहले शुरू किया था मेरे भाई, समझ रहे हैं आप? ये अपने पास कहीं लिख लें। उसके बाद अगर हम आते हैं, दौर कैसा शुरू हुआ जी? फिर आ गया जी, चलो भाई नेशनलाइजेशन कर दो। भुट्टो का दौर शुरू हुआ, फिर उसके बाद वही जो भी कुछ किया, लेकिन ओवरऑल गलत डिसीजन हुए, इकॉनमी गई, बांग्लादेश गया। फिर जी उसके बाद आप आ जाएँ, ज़ियाउल हक साहब का दौर आ गया। ज़ियाउल हक साहब के दौर में नंबर और फैक्ट्स की बात हो रही है भाई, कि डिक्टेटर जब आया है पाकिस्तान में, पैसा आया है पाकिस्तान में, काम करना शुरू किया है। उसके बाद आ जाएँ जी आप यहाँ पर, आप इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई भी टाइम देखें, मुशर्रफ का टाइम देखें, फिर मुशर्रफ के टाइम में भी बहुत ही वीक सब कुछ चल रहा था, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुई, स्टॉक ग्रो करना शुरू हुआ। तो तीनों टाइम जब पाकिस्तान तरक्की की है इतने सालों में, दैट इज़ अंडर डिक्टेटरशिप। कोई पॉलिटिशियन बताओ जिसके दौर में कोई इतनी बड़ी तरक्की हो रही हो? हर पॉलिटिशियन कहता है नहीं जी हमें सबसे पहले चाहिए। अब मैं आप बड़े मज़े की बात बताऊँ, आज बात हो रही है इलेक्शन कराने चाहिए। एक मिनट भाई, इलेक्शन के लिए पैसा कितना चाहिए पता है? पाकिस्तान में अगर इलेक्शन कराए जाएंगे तो कितना पैसा चाहिए? इलेक्शन है जी इतने। मैं कह रहा हूँ भाई, नवाज शरीफ हो या भुट्टो हो, जो भी लोग हैं, ये हमारे भाई किसी भी उसमें नहीं आते। पॉलिटिशियन पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरा सोल्यूशन बन रहा है, या तो सारी नई पॉलिटिकल पार्टीज बने। अब देखें, ये देखें, अब सर खर्चा चेक करें, सिर्फ इतना खर्चा करके ये आते हैं और फिर 2 मिनट में तेल कर देते हैं सब कुछ। देखें जी, ये जो इमरान खान वाला इलेक्शन था 2018 का, इसमें कितने पैसे खर्च हुए हैं? 440 बिलियन रुपीज़। 440 बिलियन, इतना खर्चा हुआ है। और इससे पहले इतना ही होता रहा है। तो मेरे भाई मुझे एक चीज़ बताएं आप लोग, हमें इस पूरे दौर में हम जो श्रीलंका बनते जा रहे हैं, इसका क्या करें? अंदर से एहसास नहीं हो रहा? जिस घर में रहते हो, जो पासपोर्ट पकड़ के घूम, भाई मुझे तो हो रहा है, मैं कोई मुल्क कौम के लिए, कोई आपके लिए नहीं सोच रहा। मैं तो ये सोच रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट जब कहीं दिखाता हूँ तो इतनी बेइज्जती क्यों होती है भाई? सब जब देखो पाकिस्तानी पासपोर्ट की बेइज्जती, जब देखो पाकिस्तानी पासपोर्ट की बेइज्जती, क्यों? ना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ना कोई और काम करते हैं। अच्छा, इंडिया कैसे आगे निकल गया? एक मुझे बात बताओ, इंडिया आजकल के बुरे दौर में भी स्पेस पावर भी है, सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहाँ जा रही है। कोविड के बाद सारी दुनिया में पेंडेमिक फैला हुआ है, सब अजीब एक इकोनॉमिक पेंडेमिक कह सकते हैं जो फैला हुआ है, सत्यानाश हो रहा है। रशिया सबसे बड़ा वीट का फर्टिलाइज़र है, उसने अमेरिका से बात की कि भाई मुझे यहाँ पर करने दो। जो बाइडेन ने बोला नहीं भाई सर, ऐसा कोई नहीं होने वाला, आराम से बैठ जाओ कोने में। तो उसने बोला ठीक है भाई, बैठे हैं। इस महंगाई के दौर में इंडिया कैसे तरक्की कर रहा है? क्रिकेट की टीम वहाँ भी हमारी भी अच्छी है, हम स्पेस पावर भी नहीं बन पाते, हम कोई और काम भी नहीं कर पाते। क्या वजह आपको नज़र आती है? भाई इंडिया कैसे तरक्की कर रहा है? इंडिया इस वक्त 4th 5th इकोनॉमी बन चुका है। कैसे बन गया है सबसे बड़ी? 3.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बन गया? याद रखें, इंडिया में भी करप्शन है, इंडिया में भी सत्यानाश एक दूसरे का करने पे तुले हुए होते हैं, इंडिया में भी प्रॉब्लम्स तकरीबन कमोबेश पाकिस्तान जैसी हैं, लेकिन फिर वो तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? वो तो आबादी के लिहाज से ज़्यादा है, उनको तो कंट्रोल करना भी मुश्किल है। क्यों क्यों आपके ख्याल में नहीं कर पा रहा इंडिया? इंडिया कैसे कर पा रहा है मुझे बताएं। मसला ये है प्यारे दोस्तों, देखें, यहाँ पर हमने अपनी पार्टी बनाई है, सब कुछ किया हुआ है, लेकिन मसला ये अभी कोई ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि एकदम एकदम ही हल निकल आए। मैं आपको आज बता रहा हूँ, पाकिस्तान में इस वक्त इंडिया क्यों आगे है। इंडिया में भी उतनी ही पॉलिटिशियन करप्शन करते हैं, पॉलिसीज़ वगैरह सब अपनी जगह। पाकिस्तान का मसला है आप और मैं, हम आवाम, हम में इतनी जेलसी है। आप किसी बाहर के मुल्क में चले जाएं, पाकिस्तानी आपस में यूनाइटेड नहीं है। आप कहीं चले जाएं, इंडियन यूनाइटेड है, बांग्लादेशी यूनाइटेड है, इंडियन इंडियन को जॉब देता है, इंडियन इंडियन को सपोर्ट करता है, बांग्लादेशी बांग्लादेशी को सपोर्ट करता है, बांग्लादेशी बांग्लादेशी को आगे लाने की कोशिश करता है। पाकिस्तानी टांग खींचने का, पाकिस्तान का कौमी खेल है टांग खींचना, दूसरी की टांग खींचो। ऊपर कैसे गया, नीचे लाओ। हम सब जब 10-20 हज़ार रुपया कमा रहे हैं तो ये बंदा ज़्यादा कमा रहा होगा, नीचे खींचो। कोई एक काम के बंदे को पाकिस्तान में इज्जत नहीं देते, कोई एक काम के बंदे को रहने नहीं देते। करप्शन का ये जो है ना, ये बना हुआ है, करप्शन करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ है। एक दूसरे के साथ जेलसी, जेलसी इतनी है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है जेलसी। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ पर हम तो भाई, हमें तो औरत का एहतराम करना चाहिए ना, हम नहीं करते। हम नहीं करते, ना करने का शौक़ है हमें, और ना ही कभी हमें आएगा शौक़ कि हम इस चीज़ को कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई। अच्छा जी, ये आपके सामने है डिटेल, इसको ज़रा अपने पास पेपर पेन पकड़ें और ज़रा लिख लें। जिसको भी कुछ समझ नहीं आता और बहुत परेशान है क्रिप्टो में, तो बिटकॉइन के ट्रेडिंग व्यू पे आपने जाना है। 3 एवरेजेस हैं ये, ठीक है भाई। 50 येलो 50 है, ब्लू 100 है, और
रेड 200 है, सिंपल है, जिसको कुछ भी नहीं, ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस में नहीं पढ़ना। मूविंग एवरेज 50, मूविंग एवरेज 100, मूविंग एवरेज 200 निकाली। भाई देखो, जब भी ये इससे ऊपर रहेगा 50 से तो बुलिश है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं हम लोग। जब भी यहाँ पर इसके आएगा तो क्रिटिकल हो जाता है 100 पे, नीचे आता है तो यहाँ से इसको बाउंस करना चाहिए। अब यहाँ तक ये कहाँ दिखा रहा है, 21,000 22,000 तक ये आते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो है वीकली टाइम फ्रेम पे बात हो रही है। बात समझ आगे देखने के लिए ये क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? ग्रुप में जी हर चीज़ ये बताई भी हमने, हर चीज़ समझाई भी है। अच्छा, अब ग्रुप के लिए मैंने पहले बताया था कि हमारा ये आखिरी अब 2 दिन है, 2 दिन के बाद ग्रुप की फ़ीस हो जाएगी $50। ये बात पहले की बताई हुई है। अब कोई कह रहा था नहीं होगा, सब कुछ हो रहा है भाई। 2 दिन है आपके पास, आज का और कल का। जिसने ग्रुप ज्वाइन कर लिया, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की आगे क्लासेस शुरू हो रही हैं, उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, सबसे पहले सॉलिडिटी पढ़ाई जाएगी, फिर ब्लॉकचेन, ताकि ऑन चेन एनालिसिस के लिए आप तैयार हो जाए। थोड़ा सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना आना चाहिए, ताकि एस्ट्रोलॉजी में अगर कहीं फंसते हैं आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में, तो आप कनेक्ट कर सकें कि लॉन्ग और शॉर्ट कब करना है। आपका सिग्नल खुद ब खुद क्रिएट होना शुरू हो जाए। ये खुद ब खुद का मतलब ये होगा कि आप एस्ट्रोलॉजिकल डेटा उठा के ऑन चेन के साथ फिर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट छोटा सा लिख रहे होंगे जिस भी कॉइन में जाना है। ये तरीका आपको मैं कहता हूँ $100 में भी कोई ना सिखाए। एनईडी यूनिवर्सिटी के स्पेशल जो लोग हैं, जो ब्लॉकचेन की दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं, उनको हमने बुलाया है कि भाई आप सिखाएं। सिर्फ वकार ज़का तो नहीं सिखाएगा। तो इस वक्त 12-13 टीचर्स हैं, अपने घर के बच्चों को, अपनी फैमिली को, सबको बोलें महंगाई से लड़ने का एक ही तरीका है, अपने अंदर अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। ये जो आप क्या कर रहे हैं, पैसे आए क्रिप्टो में लगा दिए, पैसे आए जी स्टॉक में लगा दिए, पैसे आए किसी डबल शाह को दे दिए। भाई आप लोगों ने पहले ये सोचना है कि आपकी जो इनकम है आप उसे कैसे बढ़ा सकते हैं। पहले अपने ऊपर मेहनत करें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। आपको क्रिप्टो हमसे नहीं आना, यूट्यूब से सीख लें, आप अमेजोन जाके सीखें, कि फ्रीलांसिंग के सीखें। ऑनलाइन काम करने को जब तक नहीं सीखोगे, आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, कल को इतने हालात बुरे होंगे ना, 1 रुपया नहीं कमा सकोगे। मैं आज बता रहा हूँ, ऑनलाइन काम पे आज से, और हमारे ग्रुप में भी आगे पैसा नहीं लगाना आपने, ना ही अपना पैसा कभी किसी को देना है। और मैं एक बात क्लियर कर दूं सबको, मेरे पास जो मैसेज आते हैं ना, हमें बिटकॉइन खरीदना है, हमें यूएसडीटी खरीदना है, मैं 1000 दफ़ा बता चुका हूँ ना। हमने कभी, मैंने कहा आपको कि भाई मुझसे यूएसडीटी खरीदें, कभी मैंने कहा है मुझसे बिटकॉइन खरीदें ना। मैं कहता हूँ किसी के भी बैंक अकाउंट में यूएसडीटी खरीदने के लिए, बैंक में या किसी भी जगह आपने उसको कैश नहीं देना, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग वाले क्रिप्टो आपके हाथ लग सकते हैं। कोई टेरर फाइनेंसिंग का कॉइन है, किसी ने दहशतगर्दी के लिए पैसा दिया, आपने उठा के वो आगे वो कॉइन खरीद दिए। फिर एक्सचेंजेस से, बाइनेंस से, कूकॉइन से, ओके से जब आप खरीदते हैं, तो आप कल को कह सकते हैं भाई इसका केवाईसी, या जिस बंदे से खरीदे हैं P2P पे जो बंदा है, इसका रिकॉर्ड तो बाइनेंस के पास होना चाहिए। हमने तो बाइनेंस से खरीदा है, बाइनेंस को पकड़ो, कूकॉइन को पकड़ो। बात समझ आ रही है? मुझे मैसेज ना किया करो, मैंने कभी कहा ही नहीं है कि आप मुझसे खरीदो। तो मुझे क्यों मैसेज कर रहे होते हैं कि जी मुझे इतने बिटकॉइन चाहिए, इतना वो चाहिए ना। हमारी टीम मेंबर बेचती है, कोई चक्कर ही नहीं है टीम मेंबर का। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, किसी को, हमारे किसी टीम मेंबर को 1 रुपया नहीं देना। ये मैं फिर बता रहा हूँ। बाद दफ़ा आप ज़बरदस्ती जाके कहते हैं कुछ पैसे ले लें यार, तू मेरी ट्रेडिंग कर दे। हम सिर्फ आपके टीचर हैं। आज अगर आपने नहीं सीखा ना ये काम, आप रह जाएंगे, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। और रहने की वजह क्या होगी बड़ी, इसके अंदर देखिए, मैं भी आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का पहला जो हिस्सा है, पहला हिस्सा, दिस इज़ नॉट द रियल, वो जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं उसकी बात नहीं हो रही। पहला हिस्सा क्या सीखना ज़रूरी है? पहला हिस्सा है जी ये, ठीक है। ये जो है जुमेरात को 6 बजे से शुरू हो जाएगा। 2 दिन बाद हम फीस बढ़ाने लगे हैं। ये आपने सीखना है, पैसे नहीं लगाने। और ये वो काम है जिस पे यकीन मानिए, आपने अगर 4-5 महीने सीख लिया, तो आप लिंक्डइन पे जाके, इंटरनेट पे जाके, अपवर्क पे जाके कहीं भी अपने आप को, अपनी स्किल को बेच सकते हैं कि मुझे भाई ब्लॉकचेन आती है, सॉलिडिटी आती है, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के ये एस्पेक्ट्स आते हैं, हम एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी का हिस्सा है। हम मुझे आप जॉब दें अपनी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के प्रोजेक्ट को, मेटावर्स को, एनएफटी को मैनेज करने की। तो ये जो मैनेजमेंट है, या वर्चुअल रियल एस्टेट डेवलपर बनना है, या वर्चुअल रियल एस्टेट डीलर बनना है, तो वो सीख आप रहे हैं इसी $10 में। भाईजान दुनिया में आप कहीं रहते हैं, आज अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी फ़ीस सारी उम्र $10 रहेगी, समझ लें। अगर आप इन 2 दिनों में भी ज्वाइन कर लेते हैं तो आपकी फ़ीस $10 सारी उम्र आपको महीने की इतनी ही देनी होगी। लेकिन 3-4 दिन के बाद, क्योंकि हमने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी शुरू करनी है, हमने ब्लॉकचेन की चीज़ें शुरू करनी है, तो हम फिर फ़ीस जो है $50 कर देंगे। अब आप देखें, अपना खुद ही फ़ायदा देखें कि अगर आज आप ज्वाइन करते हैं, नहीं अभी फ़ीस बढ़ जाएगी ना, फिर देखना फिर सब आएंगे। अभी कह रहे हैं अबे हटा यार, अबे हटा, अभी तो सस्ता है बहुत,
इतना सस्ता नहीं चाहिए हमें तो महंगा चाहिए भाई, समझ से बाहर है भाई। ये देखें, आज अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है, 1500 या 2000 के अंदर आ जाता है, डिपेंडिंग ऑन आप किस एरिया से ज्वाइन कर रहे हैं, दुनिया में रहते कहाँ हैं आप, ठीक है, अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, जैज़ कैश से ज्वाइन कर रहे हैं, मोबिलिंग से कर रहे हैं, यूफोन से कर रहे हैं। अच्छा, ये हो गए दो, ठीक है। अब आप $40 लगाएं, ठीक है, 8,000 रुपये का आपको फ़ायदा हो रहा है। 8,000 रुपये पर महीना आप बचत करेंगे अगर आप अभी ज्वाइन कर लेंगे। और इसके बाद गॉडजिला ट्रेडिंग कैसे करते हैं, बाकी चीज़ें हमने कहा था वो तमाम सिखाने लग जाएंगे। तो जब ये ज्वाइन करने के लिए मेरे भाई जहाँ वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, उसका यहाँ लिंक दिया हुआ है, ठीक है, ये लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है आपने और ऑटोमेटिकली आप ज्वाइन कर जाएंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, अगर इस पर क्लिक जैसे ही करते हैं, अब सुनिए मेरी बात, इस पर जब आप क्लिक करते हैं उससे पहले मोबाइल में 3,000 का लोड डलवा लो। पाकिस्तान के लिए बात हो रही है, दुनिया में तो आप पेपैल से भी कर सकते हैं, पेपैल से भी पे कर सकते हैं। इसमें आपने अपने मोबाइल में 3,000 रुपये का लोड डाला, आप आए यहाँ पर, आपने इस वीडियो के ऊपर ये लिंक है, इस लिंक पे क्लिक किया, स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो वो खुद ही उठा लेगा कि आपकी सिम जोंग की है, जैज़ कैश की है, जो भी है, और वो खुद कहेगा यहाँ क्लिक करने के लिए बोल दें, तो आपके मोबाइल से ऑटो पे पेमेंट हर महीने कट जाया करेगी, हर महीने नहीं देनी पड़ती। क्रेडिट डेबिट कार्ड है वो यूज़ कर लो, किसी और का यूज़ करना है वो कर लो, 2 दिन बाद हम बढ़ा देंगे। ये मैं बहुत अरसे से बोल रहा था, 4 दिन का दिया था, 3 दिन दिए थे, और ये नहीं होगा कि 2 दिन बाद बोलेंगे अरे नहीं यार थोड़े दिन और। ऐसी मैं मार्केटिंग गिमिक्स नहीं करता, ये यहीं पर है सब कुछ आपके सामने। कुछ लोग कह रहे हैं पेपर हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, भाई तो ज्वाइन करके रख लो। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी तो 10,000 साल से हम बोल रहे हैं बोलने के लिए। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पर जितने लोग देख रहे हैं वकार ज़का के ग्रुप को ज्वाइन, ये देख फेक ग्रुप बनाया हुआ है मिनी वकार ज़का, क्या चूती है यार ये, कसम खुदा की। मैंने इतने बड़े, पाकिस्तान का यही मसला है, स्कैमर, सुबह शाम स्कैमिंग, सुबह शाम स्कैमिंग, एक दूसरे की माँ मैंने करना। नया पे वी पे इसका कोई चक्कर नहीं है, नया पे को हम नहीं प्रमोट कर रहे भाई, हमें नहीं पता वो सही है। ऑक्टाफेक्स का मैंने आपको बताया था कि नोटिस निकल आएगा, और देखें वही हुआ। ऑक्टाफेक्स के बारे में स्टेट बैंक ने बोल दिया है। ओ भाई, फॉरेक्स के जितनी भी आपकी चीज़ें हैं ना, ये ऑक्टाफेक्स, ये जितनी, मेरे भाई ये देखो दो हाथ, थोड़े से घर में पैसे बचे हैं उसको भी डबल करने के चक्कर में ऑक्टाफेक्स और फलाना कॉपी पेस्ट ट्रेड में आप चले जाते हो, ये सारे पैसे चले जाएंगे। और यार मैं नहीं आपसे कह सकता कि आप $10 से ज़्यादा मुझे पैसे दें, मैं यही तो बता रहा हूँ, कौम का मसला ये है। $10 दे के सीखना नहीं है, इनका है कि नहीं यार ऑक्टाफेक्स का वो फलाना बंदा है, उसको मैं देता हूँ 10,000 रुपये महीने के, वो मुझे जो है 2,000 रुपये देगा। वो फलाना बंदा है फॉरेक्स ट्रेडिंग का, उस यूट्यूबर को या उस बंदे को मैं पैसे दे देता हूँ, 10 लाख रुपए या 5 लाख दे देता हूँ, महीने के मुझे कितने मिलेंगे। इतना बेकार सवाल है ये कि यार क्या मिलेगा, कॉपी पेस्ट ट्रेडिंग है भाई, 2 लाख दे रहा हूँ, महीने के 20,000 मिलेंगे, हालात वो दे के निकल जाता है। ओ भाई ऐसा कोई दुनिया में सीन नहीं होता, सही है। नया पे से अगर कर सकते हैं तो नया पे से कर ले, बात समझ आई है। फॉरेक्स ट्रेडिंग और जितने भी ये लोग आपको क्रिप्टो में कहते हैं आप हमें पैसे दें हम ट्रेडिंग करते हैं, गया पैसा वो, ये सवाल ही गलत है कि हमें ₹1,00,000 लगाएंगे तो महीने का कितना मिलेगा। अबे रेंटल इनकम की सोच से बाहर निकल आओ, किराएदार की सोच और मालिक मकान की सोच से बाहर निकल आओ पाकिस्तानियों। ये क्या सोच होती है कि मेरे पास 1,000 रुपये हैं तो महीने के मुझे कितने मिलेंगे। अबे भाई तू खुद सीखना नहीं चाहता, थोड़े से पैसे हैं वो भी ज़ाया करके बैठ जाओगे। भाई पहले तो अगर आपकी इनकम कम है ज़िंदगी में, उसको बढ़ाने के लिए कोई तो स्किल सीखेगा ना मेरे भाई। अमेज़न सीख ले, कुछ और सीख ले, अगर क्रिप्टो ठीक नहीं लगती मेरे भाई। समझ नहीं आ रही बात, क्यों अपने आप को सत्यानाश करना चाहते हो। आपकी पेमेंट ऑटो पे ही कट जाया करेगी यार, आपकी पेमेंट ऑटो पे ही कट जाएगी मेरे भाई, आपकी पेमेंट ऑटो पे ही कट जाएगी। ये बता रहे हैं, ये $10 से ज़्यादा कभी हमने किए नहीं, लेकिन अब हमारा हक बनता है कि अब हम बढ़ा दें। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। ये देखें मैंने ये यहाँ पर ग्रुप दे दिया है। जी जी जाम भाई, आप दोबारा कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं। ये देखें जी, मैं आपको भी क्लियर कर देता हूँ एक और दफ़ा दोबारा, ताकि आपको क्लियर हो जाए ये चीज़ को। ये देखें जी, ये डाला था हमने कि 3 दिन रह गए, 2 दिन रह गए, सुन लें दोस्तों, अब सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। ज़रा गौर से समझ लीजिए इस बात को। इन 4 दिनों के बाद जो है अनाउंस कर दिया जाएगा कि जुमेरात को कितने बजे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, जिससे गॉडजिला ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, और मेटावर्स, एनएफटी, इन सब के कॉम्बिनेशन से चाहे आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं, कितने आराम से आप पैसे बना सकते हैं, जैसे लाइव आके मैं आपके सामने बना रहा होता हूँ। लेकिन इसको सीखने के लिए देखें, आज जो भी ज्वाइन करेगा वो $10 उसकी फ़ीस पर मंथ सारी ज़िंदगी रहेगी, सारी ज़िंदगी कभी नहीं बढ़ेगी। लेकिन 4 दिन के बाद जो भी ज्वाइन कर रहा होगा उसकी फ़ीस
$50 होगी, यानी $40 का फ़ायदा हो रहा है अगर अभी आप ज्वाइन करेंगे सारी ज़िंदगी के लिए। आपकी फ़ीस कभी नहीं बढ़ेगी। तो जहाँ वीडियो देख रहे हैं, आप मोबाइल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। ये देखिए ब्लू टिक लगा हुआ है, ब्लू टिक वाले वकार ज़का के पेज पे जाके सब्सक्राइब जो लिखा है इस पर क्लिक करना है और आराम से ज्वाइन करके रिलैक्स करें। अभी जिसने कर लिया, क्योंकि ग्रुप को अब हम लॉक करने लगे हैं। जी, तो ये आपके सामने है। हमने ये 26 मई को बोला था, 4 दिन रह गए हैं और ये अब आखिरी 2-3 दिन है भाई। इसके अंदर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट रुकें जी। ये अभी मार्केट की बात करते हैं, पहले आपको ये तो बता दें क्या चल क्या रहा है भाई। ये हमारा आ गया, ये आ गया। टप 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 टप। जी ये देख लीजिएगा ज़रा, जो शुरू हो रहा है उसका। ये देखें जी, अस्सलाम वालेकुम जी। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स जो शुरू हो रहा है उसका पहली स्टेज, पहले ये सीखना ज़रूरी है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इथीरियम। अस्सलाम वालेकुम जी। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स जो शुरू हो रहा है उसका पहली स्टेज, पहले ये सीखना ज़रूरी है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इथीरियम, सॉलिडिटी कैसे काम करती है। ऑन चेन एनालिसिस को कंबाइन करना होता है आपको एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर्स के साथ। अब इस चीज़ को समझ लीजिए कि इसके लिए फ़ीस जो है 3 दिन के बाद हम बढ़ाने लगे हैं। अभी $10 फीस है और फिर उसके बाद $50 हो जाएगी। लेकिन जो अभी ज्वाइन करेगा उसकी फ़ीस सारी उम्र के लिए $10 ही रहेगी, यानी साल की फ़ीस बनती है $600 अगर अभी आप ज्वाइन नहीं करते। और यकीन मानिए, जिस किस्म की महंगाई और जो चीज़ें चल रही हैं उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप अपने ऊपर खर्चा करें सीखने पे। अपने बच्चों को सिखाएं अगर खुद नहीं सीख सकते घर में, और ख़वातीन हैं उनको सिखाएं। यहाँ ब्लू टिक वाला वकार ज़का का जो अकाउंट है यहाँ क्लिक करना है और उसके बाद ये सब्सक्राइब पे। और चाहे दुनिया में आप कहीं भी रहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ज्वाइन करेंगे $10 पर मंथ फीस रहेगी, उसके बाद हम बढ़ाने लगे हैं। अब आ रही आवाज़ आप लोगों को? अच्छा जी, समझने की बात यह है कि मैंने आपको ये बताया कि फेडरल रिज़र्व जो है दुनिया सारी चलती है डॉलर पे, ठीक है। अब डॉलर की वजह से आपको जो भी डॉलर की पॉलिसीज़ होती है ना उसकी तरफ देखना ज़रूरी होता है। फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, दुनिया की ऐसी तैसी होगी। इन्फ्लेशन के नंबर कम आएंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये जो प्राइस प्राइस कंजम्पशन इंडेक्स वगैरह आया था, तो ओवरऑल देखा जाए ना तो इसके ये नंबर कम आए, उतने नहीं आए जितने एक्सपेक्टेड थे। ज़्यादा आते तो बर्बादी होती। क्योंकि ये कम आया इसलिए
टेक्नोलॉजी के जितने स्टॉक हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रैली पकड़ रहे थे, लेकिन ये एक रिलीफ रैली है। मतलब ये कि आखिरी सांस दे रही है कि भाई अभी भी वक्त है, निकल जाओ। ठीक है। एप्पल और ये जितने भी स्टॉक नैस्डैक के स्टॉक्स हैं उसने एक रैली बनाई है, एस पी जॉन्स ने बनाई है, क्योंकि ये नंबर बड़े अच्छे आ गए। या पहले से लोगों को पता चल जाता है कि इतने अच्छे आने वाले हैं। लेकिन अभी तक क्रिप्टो ने रैली नहीं बनाई। देखें, एक रिलीफ रैली बनती है, उसका कोई फंडामेंटल टेक्निकल नहीं है। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि यहाँ से इसको एक 35-36 तक जाना चाहिए। लेकिन ये स्ट्रेट जो नीचे आ रहा है ना, ये बड़ा ख़तरनाक है। अब ये अगर यहाँ तक आता है मूविंग एवरेज 200 तक, तो दैट मीन्स वीकली पे मैं देखूँ तो 21,900 बनता है। ये डायरेक्ट ऐसे नहीं आना चाहिए। मंडे को इसको हल्की सी रैली बनानी है, हल्की सी रैली बनाएगा, फिर उसके बाद शायद डिप्ले। लेकिन इथीरियम जो है, अगर ये इथीरियम नीचे जाएगा, जो मुझे लगता है पहले इथीरियम जाना चाहिए, तो ओल्ड कॉइन, कार्डानो, ये सोलाना, BNB, ये तो ज़मीन पे रेंगते हुए नज़र आएंगे, ये तो ज़मीन पे बर्बाद हो जाएंगे सारे। तो अभी मंडे को जो है ना, बड़ा ज़रूरी है देखना कि नैस्डैक की इस रैली से क्या उस पर भी फॉलोअप मिलता है कि नहीं मिलता। क्योंकि कहा तो ये जाता है कि जब भी ये ख़त्म होता है ना, आवाज़ वगैरह क्लियर है ना? समझ आ रही है बात? तो बहरहाल मुझे इथीरियम अगर गिरा ना, और ये 1100, आवाज़ तो इथीरियम की आ रही है, जब ये आगे गिरेगा तो ये फिर 800-900 पे नज़र आएगा। लेकिन यहाँ से इसको गिरते हुए एक आखिरी तिनके का सहारा ये है 1200-1100 वीकली पे। ये गिरा तो ऑल्ट कॉइन जितने, उसमें डॉलर कॉस्ट एवरेज मत शुरू कर देना कि थोड़ा गिर रहा है, थोड़ा ले लिया, थोड़ा गिर रहा है, थोड़ा, ना 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 ना, वेट करना है अभी। ये सभी बहुत जल्दी में सारे के फ़ौरन पैसे, एक तो पैसे बहुत ज़्यादा हैं क्या, बहुत बहुत फालतू पैसे पड़े हुए हैं। हमें $10 देते हुए 100 दफ़ा सोचते हो, किसी बंदे को 2-3 लाख रुपए देते हुए नहीं सोचते, कहते महीने कितने मिलेंगे, वो भाग जाता है। वैसे कॉइन पे कॉइन खरीदे जा रहे हैं लोग, कह रहे हैं मैंने ये कॉइन खरीद लिया, ये कॉइन खरीद लिया। अबे मैं नहीं खरीद रहा, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैंने अभी पैसे साइड में रखे हैं, मैं नहीं भाई अभी नहीं लेना, अभी बॉटम का नहीं पता चल रहा कहाँ पर है, बिला वजह कूद रहे हैं। मैं तो पता नहीं क्यों, जिसको देखो मैं डॉलर कॉस्ट एवरेज कर रहा हूँ, DCA कर रहा हूँ, DCA। बेटा एम्बुलेंस आएगी ले जाने के लिए। USDT को BSUSD में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और एक और बड़ी अजीब बात है, लोग इतना भी नहीं समझ के कर रहे, कहते हैं हमने USDT के पेयर में ख़रीदा हुआ, हम BUSD में कैसे करें। भाई तुम किसी के भी पेयर में लेकर किसी भी जगह कर सकते हो यार। आज़ाद चाय वाला कह रहा है, आज़ाद चाय वाला ने जो एक वार्निंग होती है वो देने के लिए बोली है, वरना आज़ाद चाय वाला की तो अपने चैनल पे वीडियो है, XRP बड़ा अच्छा कॉइन है, फलाना कॉइन बड़ा अच्छा है, फलाना कॉइन बड़ा अच्छा है। आज़ाद चाय वाला बात कर रहा है जो नए कॉइन आते हैं जो आपको स्कैम करने की कोशिश करते हैं। वो बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा, वो इथीरियम की बात नहीं कर रहा, वो ये कहना चाह रहा है कि यार हर कोई अपनी क्रिप्टो बना लेता है। ठीक है, आजकल हर कोई पैनकेक के ऊपर जाता है, यूनिसॉप पे जाता है और कहता है जी मेरे पास एक क्रिप्टो बन गई। हर कंपनी में, हर जगह पर कोई ना कोई बैड कैरेक्टर्स होते हैं, हर इंडस्ट्री में होते हैं। ठीक है, इसी तरह क्रिप्टो में भी है। तो वो ये समझाना चाह रहा है भाई हर कॉइन में मत घुस जाओ, हर कॉइन में मत घुस जाओ। कह रहे हैं FIA की इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट जो, कौन सी इन्वेस्ट, भाई देखो, एक मिनट, इमरान खान का दौर याद है? ये पता ना, वो न्यूज़ के ऊपर, न्यूज़ पे उन्होंने टाइटल ये डाला हुआ है FIA वकार ज़का को इन्वेस्टिगेट कर रही है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो उसके अंदर खबर ये लगी हुई है कि ट्रायल कोर्ट में ये कहा गया है कि वकार ज़का के अगेंस्ट जो केस बना रहे हो भाई वो बेबुनियाद है। वो पढ़ें तो सही पूरा, आपने सिर्फ हेडलाइन पढ़ ली है। देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो है ये थी, एक मिनट रुकें, ये देखें जी, ये था, मुझे कहा जा रहा था आप क्रिप्टो का केस वापस लें। ठीक है, ये कब की वीडियो है? ये थी इन्वेस्टिगेशन की तारीख, ये थी। और ये नॉर्मल है, जो भी क्रिप्टो का काम करता है वो पूछते हैं हाँ भाई बताओ पैसा कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है। इट्स प्रीटी नॉर्मल यार। ये हर क्रिप्टो वाले को देखना पड़ता है इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है। व्हाट्सएप ग्रुप कोई नहीं है हमारा, व्हाट्सएप के जितने ग्रुप बने हुए स्कैम है, टेलीग्राम पे जितने ग्रुप बने हुए स्कैम है। मैं फिर बता रहा हूँ, आप स्कैमर ग्रुप को ढूंढ कैसे लेते हैं? फेसबुक पे भी जो नकली ग्रुप है वहाँ जाके उसको पैसे भी दे देते हैं। टू गुड, टू गुड, टू गुड, टू गुड, टू गुड, बहुत बहुत आला भाई, बहुत आला। अभी देखें कोई सिग्नल बनता है। भाई फीस बढ़ाना तो हक है ना हमारा। और देखो हमने ग्रुप में इन बुरे दिनों में सिग्नल कितने डबल कर दिए। देखो जब आप ग्रुप में आते हो $10 दे के, हमने अपनी टीम बड़ी कर दी है, सिग्नल ही सिग्नल, सिग्नल ही सिग्नल।
जब आप ग्रुप में आते हैं तो ये क्या लिखा है, फीचर्ड। यहाँ पर हम लोग ये इस तरह करके डाल देते हैं क्वेश्चन। 150 सिग्नल दे चुके हैं। अब ये उनके लिए है, मतलब ये 2 हफ्ते की बता रहा हूँ मैं अभी, ये उनके लिए है जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया। जिन्होंने कोर्स कंप्लीट नहीं किया वो नहीं। यहाँ पहले सिग्नल लिखते थे, लेकिन सिग्नल का नुकसान है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कोई नहीं जानता। जब सिग्नल लिखा होता है वो अम्मी अब्बू का जेवर बेच के भी लगा देते हैं। भाई स्टॉक, क्रिप्टो, गोल्ड, सिल्वर, ये जो भी ट्रेडिंग होती है, लिथियम में भी जाके किसी के कंपनी के लिथियम के शेयर खरीदने हैं, ऑयल के खरीदने हैं, या पाकिस्तान में भी जाके आपने कोई केमिकल डिविडेंड के बगैर वाला स्टॉक खरीदना है, डे ट्रेडिंग करनी है, तो उसमें आप वो पैसा लगाते हैं जिससे रोजी रोटी नहीं खराब होती। ये थोड़ी करते हैं कि जो 100 रुपये 100 के 100 लगा दिए, इसलिए तो सिग्नल लिखना छोड़ दिया। हम लिखते हैं क्वेश्चन के ये क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर अगर तुम्हारा सॉल्यूशन तुम्हें सही लग रहा है तो फिर तुम इसको सिग्नल बनाओगे, लेकिन हमने डबल कर दिया इसको। तो जब आप ग्रुप में आते हैं टपाटप आपके सिग्नल पे पैसे बनते हैं। तो आए जी देखें हमारे पास ट्विटर पे कौन है। ट्विटर के ऊपर जो है हम ज़रा ज़्यादा बात करेंगे, बाकी हर जगह से हम बंद कर रहे हैं। फेसबुक पे जहाँ लोग भी हैं, ट्विटर के ऊपर ही सिग्नल का काम करेंगे अभी। इंस्टा से बंद,